हेलो बच्चों, हेलो एवरीवन। आज हम क्लास नाइन्थ में आर.एस. अग्रवाल बुक में चैप्टर 1 पढ़ेंगे बच्चों, नंबर सिस्टम। और ये एक्सरसाइज 1B का हम क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बच्चों हम सभी पार्ट्स करेंगे, तो एक एक क्वेश्चन को सभी बच्चे अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको सभी कराने वाला हूँ। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन को रीड करते हैं, ध्यान से देखना। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू। कह रहे हैं कि जो भी आपको फॉलोइंग मतलब नीचे लिखे हुए, जो भी आपको नीचे लिखे हुए ये डेसिमल में जो क्वेश्चन दिए गए हैं ना, इन सभी को बच्चों पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आपको करना है। किस में करना है? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। और ये कह रहा है कि पी और क्यू यहाँ पे क्या है? पी और क्यू बच्चों यहाँ पे इंटीजर्स हैं। क्या है? इंटीजर्स। बस याद रहे नीचे वाला जो क्यू है ना, वो आपका जीरो नहीं होना चाहिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कि नीचे वाला क्यू आपका जीरो नहीं होना चाहिए, और पी और क्यू दोनों यहाँ पे क्या है? इंटीजर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बच्चों जो हमें दिया होता है डेसिमल में, उसको कैसे करते हैं ध्यान से देखना। थोड़ा सा मैं इसे ऊपर करता हूँ। ये हमारा मेन क्वेश्चन है, इसको मैं स्टार्ट करता हूँ करना। देखो, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे बच्चों सॉल्यूशन। मैं इसे लेट करूँगा। ये जो क्वेश्चन हमें दिया है इसे बोलेंगे 0.2 बार। इसको बच्चों बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको बार बोलते हैं। तो मैं इसे लेट कर रहा हूँ। लेट x इज इक्वल टू 0.2 बार। इसको मैंने x के ना इक्वल लेट कर लिया। क्यों लेट किया मैंने इसको x के इक्वल, अभी आपको पता चलेगा। अब देखो बच्चों, जब जिस भी डिजिट के ऊपर बार होता है ना, तो इसका मतलब क्या, उस डिजिट को आपको बार बार लिखना है। आप कितनी ही बार लिखो, तो मैं इसको 4 बार लिखता हूँ, बाकी करता हूँ डैश डैश, क्योंकि आगे तक चलता ही जाएगा। याद रखना, जिस भी डिजिट के ऊपर बार होगा उसको आपको बच्चों बार बार लिखना है, वो रिपीट होती है डिजिट, ठीक है। अब ये बन जाती है हमारी यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ तक करने के बाद अब समझो बहुत ही बेहतरीन बात, सबसे अच्छी बात क्या है यहाँ पर देखो। जब एक डिजिट के ऊपर बार होता है बच्चों, तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड। अगर यहाँ दो डिजिट होती ना और दोनों के ऊपर बार होता, तो 100 से मल्टीप्लाई करते। और अगर 3 डिजिट होती, 3 के ऊपर बार, तो 1000 से डिवाइड करते। लेकिन यहाँ पे तो एक डिजिट के ऊपर बार है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे लिख करके दिखाना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा ऐसे, पूरा तरीके से करके लिख के दिखाना होता है बच्चों। मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, यानी दोनों साइड में बच्चों मल्टीप्लाई कर दो 10 से। तो हमने देखो इस वाली साइड में x में ही मल्टीप्लाई कर दी है, और दूसरी साइड में 0.22 वाली साइड में भी हमने x से मल्टीप्लाई कर दी। 10 की इंटू एक्स में करेंगे क्या आएगा? 10x आएगा। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका देखो, जब आप 10 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो पॉइंट ना बच्चों एक स्टेप आगे आ जाएगा, बस पॉइंट आ जाएगा एक स्टेप आगे। यानी ये वाला 2 आएगा, पॉइंट यहाँ आ जाएगा, इसे बोलते हैं एक स्टेप आगे आ गया पॉइंट। और इसे डैश डैश कर दो, जीरो हट जाती है आगे की। इक्वेशन क्या बन गई? 2 बन गई। आई होप बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से सुन लीजिए, देख लीजिए। अब इन दोनों समीकरण को ना, दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सोल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब कैसे सोल्व करेंगे देखो, माइनस करना होता है बच्चों। क्या करना होता है? माइनस। तो मैंने यहाँ पे लिखा 10x इक्वल, पहले लिखेंगे 10 वाली इक्वेशन 2 और डैश डैश, और फिर नीचे लिखूंगा फर्स्ट वाली इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 पॉइंट। यहाँ बड़ा ध्यान से लिखना होता है बच्चों। देखो ये मेरी उंगली देखो x, और ये जो वैल्यू है बड़े ध्यान से रखते हैं कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। 2 अब देखो ऊपर तो 4 2 हैं, लेकिन नीचे यहाँ पे कितने? 3 2। तो कोई बात नहीं, आप 3 तक ही लिखो, कोई बात नहीं। यहाँ पे आप चाहे बढ़ा भी सकते हो, चाहे यहाँ पे कम भी कर सकते हो। तो बराबर ये 3 3 हो गए हैं। बस ये दोनों इक्वेशन हो गई आपकी। ये वाली इक्वेशन फर्स्ट है, ये वाली इक्वेशन सेकंड है। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? सब्ट्रैक्ट करेंगे। मैं इसको एक बार और रिवाइज बताऊंगा आपको दोबारा से, एक बार पूरा कर देते हैं। बस ये हो गया। अब सब्ट्रैक्ट जब भी करते हैं साइन बदलते हैं। प्लस का है तो बच्चों किसका हो जाएगा? माइनस का। यही प्लस का किसका हो जाएगा? माइनस का। अब 10x में से एक x बच्चों, ये एक x है, तो एक यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन मानना पड़ेगा। 10 में से एक जाएगा तो बच्चों 9x बचेगा। कितना बचेगा? 9x बचेगा। अब 2 में से 0 हो गई, 2 बचेगा। पॉइंट के नीचे पॉइंट, 2 में से 2 हो गई 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। अब ये बच्चों पॉइंट के बाद जितनी भी 0 है सारी हट जाएंगी, बस यहाँ 2 बचेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है? ये 9 मल्टीप्लाई में, तो 9 कहाँ पे आ जाएगा? डिवाइड में। क्वेश्चन ने हमसे कहा था बच्चों अपने क्वेश्चन को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लेके आओ। तो प्यारे बच्चों देखो, हम इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लेकर आ गए। और क्वेश्चन ने कहा था क्यू ना जीरो नहीं होना चाहिए। देखो क्यू हमारा जीरो नहीं है, क्यू हमारा क्या है? 9 एक नंबर है। पी अपॉन क्यू, यही इसका बच्चों क्या हो जाएगा? आंसर। बच्चों आपको समझ में आया हो तो मैं आपको सारे क्वेश्चन इसी तरह कराऊंगा। बस आप वीडियो को अपने मोबाइल में चलाइए और हर जगह शेयर कर दीजिए अपने क्लास के बच्चों को। एक बार और समझते हैं। ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3।
एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू वेयर पी क्यू आर इंटीजर। कह रहे हैं कि जो भी नीचे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं डेसिमल में सभी को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आपको करना है। पी आर क्यू यहाँ पे क्या है, इंटीजर है, और क्यू आपका बच्चों जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे वाला क्या है आपका जीरो नहीं होना चाहिए। तो कैसे करते हैं एक बार रिविज़न कर लेते हैं। देखो हमने अपने क्वेश्चन को x के इक्वल लेट किया, इस डिजिट के ऊपर बार है तो इसका मतलब ये रिपीट होएगी बच्चों, बार बार आएगी। इक्वेशन क्या बन गई फर्स्ट। जब एक डिजिट के ऊपर बार होता है तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड। तो बच्चों देखो मैंने 10 से x में ही मल्टीप्लाई किया, 10 से इसमें ही मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया 10x हो गया। अब मुझे क्या करना है 10 की इंटू इसमें करूँगा, पॉइंट एक स्टेप कहाँ पे आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो इस तरीके से ये बन गया। अब दोनों इक्वेशन को सोल्व कर देंगे, सोल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो दोनों इक्वेशन को बच्चों हम सोल्व करेंगे, सोल्व आपको करना आता होगा। तो फाइनली लास्ट में हमारा आंसर क्या आ गया 2/9। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लाना था आपको अपने डेसिमल एक्सप्रेशन को, तो देखो आ गया। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।